वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो जेईई नीट की सीरीज में पढ़ रहे थे उसी में एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली जेईई एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन हमारे दिमाग में आता है तो पहली चीज आती है या तो एल्को ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। कीटोन्स का हम जनरली नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कीटोन्स एक स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसको बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड। कीटोन को क्या बोल सकते हैं? मोस्ट स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड। तो आइए, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो? या फर्स्ट चीज, पहली चीज, या तो ड्रास्टिक कंडीशंस ली जाए, कंसंट्रेटेड HNO3, एल्कलाइन KMnO4, ऐसी कंडीशंस ली जाए, या स्पेसिफिक रिएजेंट्स लिए जाएं जैसे पर एसिड। तो और तीसरा होता है हेलोकोन, जब हम हैलाइड्स को NaOH की प्रेजेंस में लेते हैं। तो ये तीन तरीके से होता है, एक एक करके हम समझते हैं और पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो होता है पेरोक्सी एसिड के साथ में। तो आइए सबसे पहले हम पेरोक्सी एसिड वाला ही पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है, उसको बोलते हैं बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है, कीटोन्स का पेरोक्सी एसिड की प्रेजेंस में कन्वर्जन इनटू एस्टर, दिस इज कॉल्ड बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। हुआ क्या? पेरोक्सी एसिड वो होते हैं जिन्हें पेरोक्सी बॉन्ड हो। मेटल पर क्लोरोबेंजीक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम इसे बना सकते हैं। मेटा पे हमने क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे पेरोक्सी एसिड, इसको बोलेंगे MCPA। तो आइए पढ़ते हैं। तो हुआ क्या, एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया। अब ऑक्सीजन किस तरह होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, यही हम सारा पढ़ने वाले हैं। तो आइए मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हमने सबसे पहले कीटोन लिया और एक पेरोक्सी एसिड ले लिया। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहां से अटैक हो या यहां से। कौन से अटैक होगा? इस वाले ऑक्सीजन से अटैक होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होगी। तो यहाँ से इन्होंने अटैक किया। अटैक कहां पे होगा? कार्बन पे। कार्बन क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल, अटैक हो गया। ये बॉन्ड डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो गई। आइए इससे प्रोडक्ट बना। हमारे पास स्टेप में बन गया कि उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप क्या होता है? हाइड्रोजन का H+ का निकलना, ऐड होना, जो कि आसानी से हो जाता है। इसमें होगा वर्कअप होने के बाद क्या होगा, यहाँ से -H+ निकल जाएगा। -H+ निकला तो हमारे पास बन गया कुछ ऐसा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था ये वापस जाएगा तो ये यहाँ पे जाएगा, शिफ्ट होगा। ये ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा और ये ग्रुप जो है ये माइग्रेट करेगा। एक बार फिर से देखिए, ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, ये ग्रुप माइग्रेट करेगा और ऑक्सीजन पेरोक्सी बॉन्ड था जो वो टूटेगा। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहीं से सारी रिएक्शन होगी। तो आइए आगे देखते हैं क्या होगा। HCO O और R और प्लस ये R इसके साथ चला गया, तो इसको बोल देंगे
तो हमारे पास हमें मैकेनिज्म आई गैस आपको समझ में आ गया हो। क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ये प्रोडक्ट बना, उसके बाद वर्कअप हुआ, वर्कअप होने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यू नीड टू रिमेंबर दिस स्टेप। हुआ क्या, ये एक एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा और एक पेरोक्सी बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और यहाँ पे यही स्टेप क्या है, आरडीएस। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी से रेट डिटरमाइन किया जाएगा। आइए हमने मैकेनिज्म समझा, लेकिन क्या हम हर एक क्वेश्चन के लिए मैकेनिज्म कर सकते हैं? नहीं। आप कहेंगे ऐसे तो हमारा बहुत लेंथी चीज हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखेंगे, किस तरफ माइग्रेशन होगा, किस तरफ इंसर्शन होगा, ये किससे डिटरमाइन होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से। तो आपको सिर्फ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, कि जब भी दो या दो से ज्यादा ग्रुप में कंपैरिजन हो, तो कौन सा ग्रुप जल्दी माइग्रेट करेगा। तो इसमें DVO पेयर वैल्यू ऑक्सीडेशन में क्या होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर Li, उसके बाद 1 डिग्री एंड CH3। You need to remember this. If you remember this, you will be able to solve all the questions. सबसे ज्यादा किसका, हाइड्रोजन का, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, Li, 1 डिग्री एंड CH3। अगर आपको ये ऑर्डर है तो बेयर वैल्यू ऑक्सीडेशन का कैसे क्वेश्चन आ जाए, आप वो क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। आइए एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, हमने ये कीटोन ले लिया और MCPB ले लिया, तो होगा क्या, हमें पता है कि तो बेयर वैल्यू ऑक्सीडेशन है, एक ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, तो किस तरफ होगा, इस तरफ या इस तरफ। ये सिमेट्रिकल कीटोन है, तो चाहे इस तरफ हो जाए चाहे उस तरफ, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन लग गया और बीच में ये बन गया एस्टर, कीटोन टू एस्टर। लेकिन अब इंटरेस्टिंग आता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन, हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस तरफ ऑक्सीजन का इंसर्शन हो या इस तरफ हो। तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो आइए देखते हैं, ये क्या है 2 डिग्री और ये क्या है CH3। तो किसका होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन CH3। तो यहां पे जैसे ही हमने MCPB डाला, ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। आई गैस आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था तो इसमें ऑक्सीजन इंसर्शन होगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, एक फिनाइल का लेते हैं, एक फिनाइल ले लिया हमने और एक हमने ले लिया ये। तो हमें क्या देखना है, एक तो हमारे पास 2 डिग्री है, एक एराइल है, तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, 2 डिग्री का, तो इस तरह ऑक्सीजन इंसर्शन हो जाएगा। सपोज हमने H ले लिया इसकी जगह। अब देखिए इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा हाइड्रोजन का या फिनाइल ग्रुप का, हाइड्रोजन का तो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो MCPB डाला, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया कुछ ऐसा। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ ले लेते हैं हम टर्सरी और एक तरफ ले लेते हैं सेकेंडरी। हमने लिया MCPB लिया, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरफ चला जाए या इस तरफ। हमें पता है टर्सरी का ज्यादा होता है सेकेंडरी से, तो इस तरफ जाएगा टर्सरी वाली साइड। टर्सरी वाली साइड जाते क्या बन जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन और साथ में यहाँ पे एक टर्सरी ग्रुप, और ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा, हमारे पास बन गया क्या एस्टर। ऐसे ही रिंग में जब भी जाएगा तो रिंग में क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिंग के अंदर C डबल बॉन्ड O और साथ में ऑक्सीजन। आइए वो एग्जांपल देख लेते हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं।
हमने एक 5 मेंबर्ड रिंग ले ली, और कुछ ऐसा हमारे पास है, तो साथ में हमने ले लिया एमसीक्यू। इसको ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो इस तरह क्वेश्चन का इंसर्शन हो या इस तरह हो। तो विच साइड विल बी प्रेफर्ड? यू नो यहां पे क्या है, एक 3 डिग्री 2 डिग्री ग्रुप है, और यहां पे क्या है, एक 1 डिग्री ग्रुप है। तो कौन सा ग्रुप ज्यादा होगा? 3 डिग्री वाला। आइए, तो जैसे ही ऑक्सीजन का इंसर्शन हो गया 5 मेंबर से क्या बन जाएगी? 6 मेंबर। 6 मेंबर रिंग बना दो सबसे पहले, कुछ नहीं सोचना ज्यादा। 6 मेंबर बना दी, यहां पे ले लिया हमने डबल बॉन्ड, और साथ में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, और ये ग्रुप लग जाएगा ऐसे, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो इसी तरीके से हम सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बाकायदा हमें सिर्फ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का पता हो। आई गेस आपको बेयर रिलीजन ऑक्सीडेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम अगली रिएक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। आइए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें सिर्फ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का पता हो, और जैसे ही पर एसिड आएगा उससे हम समझ जाए कीटोन से किस में कन्वर्जन हो जाएगा? एस्टर में। अब जरूरी नहीं कि हर बार हमारे पास परोक्सी एसिड्स हो, तो और किन कंडीशंस में ऑक्सीडेशन हो सकता है कीटोन्स का, वो सब देखते हैं। तो ड्रास्टिक कंडीशन, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी, ड्रास्टिक कंडीशंस, और इसमें एक पॉपअप रूल्स आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं हम। कंसंट्रेटेड HNO3 एंड एल्कलाइन KMnO4, ये क्या होगी? ड्रास्टिक कंडीशन अगर हो गई तो इसमें कीटोन का भी कन्वर्जन हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए समझते हैं, और इसी के जरिए हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ये सिमेट्रिकल का, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, यहां से तोड़ लो तो यहां से तोड़ लो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब हमारे पास एक नॉन सिमेट्रिकल एल्केन आ जाएंगे तो क्या करेंगे? सपोज हमारे पास आ गया ये 4 कार्बन की चेन है और एक 3 कार्बन की चेन है, तो कहां से ऑक्सीडेशन होगा? पॉपअप रूल क्या कहता है? पॉपअप रूल समझिए, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको दो तरीके से समझाया जा सकता है। जैसा मैं समझता हूं वो है, जो लार्जर चेन होगी उसका कार्बन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और दूसरी जो बुक्स में लिखा होता है अक्सर जो स्टेटमेंट होती है वो होती है कार्बोनिल ग्रुप का ये CO बॉन्ड उसके साथ आएगा जो स्मॉलर रिंग होगी, मतलब इसके साथ CO आएगा और इसका कन्वर्जन हो जाएगा COH में। एक ही चीज है। तो हमने किया कंसंट्रेटेड HNO3 और एल्कलाइन KMnO4, तो हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया, प्लस ये क्या बन जाएगा? इसका भी COH में आई गैस, इससे आपको एल्कलाइन KMnO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन का अंदाजा लग गया। इसी वजह से जब भी सपोज हमने यहाँ 5 कार्बन हो गए, एक तरफ 3 कार्बन है, तो होगा क्या? इन 5 कार्बन में इसका 5वां जो कार्बन है वो बन जाएगा COH में, और ये ग्रुप किसके साथ चला जाएगा? 3 कार्बन के साथ। यही पॉपअप रूल कहता है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक पॉइंट आपने नोट किया होगा, जब भी ये ऑक्सीडेशन होगा तो CH2 कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में CH2 ग्रुप का होना बहुत नेसेसरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और इसके बाद एक लास्ट देख लेते हैं हम। लास्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म क्या होता है? H2 डाई हेलोजन NaOH की प्रेजेंस में
क्या हम स्लाइटली एसिडिक भी ले सकते हैं, ये ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते, ये लेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल Br2NaOH, I2NaOH, इन सब में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन पे CH3 अगर होगा, क्या होगा, CO ग्रुप के, तो इस CH3 का हेलो फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। ये एग्जांपल लेते हैं हम, Br2NaOH ले लिया, तो ये कौन सा हो गया, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, I2 ले लेते हैं, CH(I3), किसमें कन्वर्ट हो गया, CH(I3) में, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया, ये CO2H। इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म, इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म। तो इसी तरीके से अब जिस भी ग्रुप के बगल में क्या हो, CH3 हो, वो क्या बन जाएगा, हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट पे वीडियो वाइंड अप करते हैं। क्या इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन लगेगी, हाँ लगेगी, क्यों, CO ग्रुप के बगल में क्या है, CH3, तो इस ग्रुप का तो क्या कन्वर्जन हो जाएगा, CH(I3) मतलब हेलोफॉर्म, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज बोले तो COOH। आई गेस आपको ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स अच्छे से समझ में आया होगा। कि कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कमेंट हो, आप जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।